students. Today we are going to discuss about present perfect tense. As you know, we have already learned present simple and present continuous tense. बेटे affirmative sentence, subject, helping verb, verb की third form, object. बेटे in this sentence we use two helping verb, has और have. बेटे जैसा कि आपको पता है, हम has जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही, सी, इट, सिंगुलर पर्सन या फिर किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए उसके साथ has का यूज करते हैं. have बेटे अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, आई है, वी है, यू है, दे है, तो उसके साथ हम have का यूज करते हैं. प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है बेटे उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. सेंटेंस बेटे वी हैव रिटन ए लेटर. इसमें बेटे वी जो है वो हमारा प्लूरल पर्सन है. हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बताया है कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हम, हैव. तो हमने वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की बेटे, हैव. और वर्ब हमने बताया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हमने रिटर्न कर दिया अ लेटर. नेक्स्ट है बेटे हमारा नेगेटिव सेंटेंस. जैसा कि आपको पता है नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ बेटे नोट ऐड करते हैं. स्ट्रक्चर क्या है बेटे, पहले हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब आपको पता है वो दो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे. बाकी जो सारे टेंस जो हमने पहले किए हैं बेटे उसमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब भी चेंज होती है, बाकी जो सेंटेंस हम बनाते हैं वो सेम होता है. प्लस नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट. आई हैव नॉट ईटन द मील. बेटे आई जो है हमारा यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, उसके साथ हमने हैव हमारी हेल्पिंग वर्ब है. तो नेगेटिव सेंटेंस जो हम बना रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट ऐड करते हैं. वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे बेटे, थर्ड, द मील. अब बेटे नेगेटिव सेंटेंस हो गया. उसके बाद बेटे आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जैसा कि आपको पता है अफर्मेटिव और जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम सब्जेक्ट को पहले लगाते हैं और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद में यूज करते हैं. लेकिन जो हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है बेटे उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं. तो हमने स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब लिखती, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. जैसा कि आपको पता ही है बेटे जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है वो पीछे आता है, क्योंकि हम इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है उसको आगे लगाते हैं. एग्जाम्पल देखो बेटे, हैव यू ईटन योर फूड. अब हमने इसमें हैव जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट के कहाँ लिखा है बेटे, पहले लिखा है. यू हमारा सब्जेक्ट है जो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद में लिखा है. वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया है और ये हमारा है बेटे ऑब्जेक्ट, पीछे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमने बनाया. लास्ट हम बेटे इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसको हम कंबाइंड सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं स्टार्टिंग में और हम नोट का भी यूज करते हैं. देखो बेटे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. अब इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब है बेटे उसको सब्जेक्ट के पहले लिखा है और सब्जेक्ट के बाद हमने नोट का भी यूज किया है, इसलिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कंबाइंड सेंटेंस बेटे. हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क. अब बेटे यू हमारा है वो प्लूरल पर्सन है, हमने हैव का यूज किया है. हैव का यूज हम इंटेरोगेटिव और कंबाइंड सेंटेंस में करते हैं,
लेकिन सब्जेक्ट के बाद हमने नोट का यूज किया है, इसलिए ये कंबाइंड सेंटेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। बेटे यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट है बेटे to express an action that has been recently completed। जो हमारा काम है वो रिसेंटली अभी अभी कंप्लीट है, वो हो चुका है। I have finished my homework। बेटे जैसे मैंने अपना जो होमवर्क है वो कंप्लीट कर लिया है। सेकेंड है बेटे to describe an action the time of which is not given। इसमें काम जो हमने किया है उसमें उसका समय टाइम जो है वो नहीं दिया होता है। I have seen a snake in the park। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटे मैं दिल्ली जा चुका हूँ। I have gone to दिल्ली, काम है वो हो चुका है बेटे। थर्ड है बेटे टू डिस्क्राइब ए पास्ट एक्सपीरियंस। पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसको शो करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। I have seen this picture several times। I have passed my examination। जैसे बेटे आपको अगर ये क्या मैं खाना खा चुका हूँ तो I have eaten the meal। ये सारे बेटे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसको शो करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने पढ़ा था, तो ये भी वैसे ही सेम होता है, लेकिन बेटे इसमें क्या होता है टाइम होता है कि ये काम है ये 2 घंटे से चल रहा है, 5 दिन से चल रहा है। देखो बेटे एग्जाम अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। अब बेटे प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो यूज करते हैं वो हैज बीन और हैव बीन। वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जैसा कि हमने अभी बताया प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है बेटे उसमें टाइम दिया होता है, तो ऑब्जेक्ट के बाद हम टाइम जो यूज करते हैं उसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं बेटे। जैसे I have been reading in the school for 5 years। अब बेटे 5 साल ये फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हम इसके साथ फॉर का यूज करते हैं। हमने जो वर्ड बताए हैं सिंस और फॉर जिस टाइम का हमें पता नहीं होता कौन से 2 घंटे कौन से 5 साल, उसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। लेकिन जो टाइम फिक्स होता है जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, या फिर बेटे कोई भी सन दे रखा हो, जैसे I have been reading in the school since 2017। अब बेटे ये फिक्स टाइम है, इसके अंदर हमने सिंस का यूज किया है। प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है इसमें हम टाइम और यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बेटे सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट प्लस बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। ये जो हेल्पिंग वर्ब है 2 पार्ट में है, इसलिए जो नेगेटिव सेंटेंस में नोट हम जो यूज करेंगे वो हैज, हैव प्लस नोट प्लस बीन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नॉट बीन रीडिंग दिस नॉवल फॉर 2 hours। बेटे इसमें जो हमने 2 hours यूज किया, लेकिन अगर इसके अंदर हम मॉर्निंग आ जाता है तो हम सिंस का यूज करेंगे बेटे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस सेम हेल्पिंग वर्ब वी यूज हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर्म प्लस टाइम। Have you been reading since morning? बेटे ये जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
Interrogative sentence start with helping verb. After we use subject. After that been. First form plus ing. We use since because morning fixed time. Fixed time we use since. Today negative plus interrogative plus negative sentence. Has have subject प्लस नोट been. बेटे अब जो कंबाइन जो सेंटेंस होता है उसमें जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है बेटे वो दो पार्ट में है, हैज हैव प्लस बीन. अब जो बेटे नेगेटिव है या फिर कंबाइन सेंटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, जो हैज हैव प्लस बीन दे रखा है नोट है वो उनके बीच में लगाएंगे. मतलब बेटे हैज हैव है उसको सब्जेक्ट्स के पहले लिखेंगे और जो बीन है उसको हम सब्जेक्ट के जस्ट बाद लिखने के बजाय हम बेटे पहले उसमें नोट ऐड करेंगे और फिर बीन. वर्ब का आपको पता ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. अब हैज ही नॉट बीन डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग. अब बेटे जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब हम बाहर निकालते हैं, कंबाइन में भी हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया हमने इसमें हैज, लेकिन जो नोट है वो हम सब्जेक्ट के बाद और बीन से पहले यूज करते हैं, डूइंग हिज वर्क सिंस मॉर्निंग. अब बेटे जो हमने सिंस और फॉर का यूज किया वो हमने अभी बताया था, एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ. जैसे बेटे 1 2 3 4 ऐसे काउंटिंग है, डेज है, मंथ्स है, ईयर है, उसके साथ हम फॉर का यूज करेंगे. बेटे मॉर्निंग है, इवनिंग है, कोई सन दे रखा है, वीक, मंथ, इनके नाम दे रखे हैं बेटे, तो हम उसके साथ सिंस का यूज करेंगे. बेटे मेन इम्पोर्टेंट जो बात है बेटे, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमने अभी सीखा, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सिंस, फॉर, वो देखो बेटे हम एक बार फिर से इसको रिमाइंड करवाते हैं कि भी जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है टू एक्सप्रेसेस द कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन दैट बिगेन in the past and is still going on at the time of speaking. देखो बेटे जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें जो काम है बेटे वो तो पास्ट में शुरू हुआ था लेकिन वो अभी तक चल रहा है. स्टिल गोइंग का मतलब अभी तक चल रहा है, उसमें हम कौन से टेंस का यूज करेंगे बेटे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. नेक्स्ट बेटे सिंपल पास्ट, जिसको पास्ट indefinite tense we. This tense is used to express an action that has been completed. Affirmative sentence, subject, verb second form plus object. Next bete, how many tenses we don't use any helping verb? 2 bete, simple present and simple past. Which sentence? They are only affirmative sentence. In a simple present we use first form plus es, and past indefinite we use only second form. For example, we wrote a letter. In this sentence, we use second form of the verb. बेटे अब जो सिंपल जो पास्ट टेंस है सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म हम यूज करते हैं, बाकी कोई भी जो टेंस है उसमें हम सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते हैं. सिर्फ जो सिंपल पास्ट है उसका भी अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं बेटे, सेकंड फॉर्म का. नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म
प्लस ऑब्जेक्ट। बेटे जैसा कि हमने अभी अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें देखा कि हमने जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की है, लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस है बेटे उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। विच हेल्पिंग वर्ब वी यूज इन सिंपल पास्ट नेगेटिव सेंटेंस? ओनली डिड। बेटे जो नेगेटिव सेंटेंस है सिंपल पास्ट का उसमें सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, हम एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डिड। We did not write a letter. अब बेटे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो थिंग है वो बेटे हम वर्ब की जो फॉर्म यूज करेंगे। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है, लेकिन बेटे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव कंबाइन, हम डिड के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब, जो डिड हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ कौन सी वर्ब का यूज करेंगे बेटे? ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एज यू नो in interrogative sentence we ask question, so interrogative sentence start with helping verb. Which helping verb we use in simple past interrogative sentence? Did bete. After that you. After that we use only first form of the verb, a letter. Did you write a letter? Interrogative plus negative. In this sentence we use helping verb plus not. Combined sentence we use helping verb before the subject. After that we use not, first form of the verb, object plus question mark. Did you not eat your meal? बेटे इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है उसमें हमने जो डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है सब्जेक्ट के पहले, जो नोट है वो हमने लिखा है सब्जेक्ट के बाद में। वर्ब के कौन सी फॉर्म का यूज किया बेटे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेटे यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस पास्ट हैबिट। पास्ट की कोई हैबिट है उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। I went to bed early when I was in school. बेटे पास्ट की हैबिट है उसको शो करने के लिए हमने ये जो सेंटेंस है इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है। सपोज करो बेटे यहाँ पर अगर हम डिड का यूज करते हैं तो बेटे ये बात ध्यान रखनी है कि अगर हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं तो उसके साथ आप वेंट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वेंट जो है वो हमारी सेकंड फॉर्म है। और हमने पहले अभी बताया था कि अगर डिड है तो हम डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड बिफोर द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सेकंड जो है बेटे जो काम है वो बोलने से पहले है वो खत्म हो गया है, उसमें भी हम सिंपल जो पास्ट है उसका टेंस का यूज करते हैं। से द डांसर परफॉर्म वेल। बेटे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप फोन करके मेरे से पूछ लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।